हो गया। चलिए आज हम लोग आईआईटी के लेक्चर के बारे में जानेंगे। आईआईटी का मैथ बताने से सबसे पहले हम बता दें कि आईआईटी में अब आईआईटी रहा नहीं। अब दो एग्जाम हो गए, जेई मेंस और जेई एडवांस। तो जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों का मैथ सीखने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ बहुत जरूरी है। जब तक आप ग्राफ नहीं समझिएगा तो फिर मैथ समझना मुश्किल है। तो ग्राफ में सबसे पहले हम लोग चलेंगे ग्राफ पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे अलजेब्रा, और अलजेब्रा पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे कैलकुलस। तो पहले कैलकुलस ही समाप्त कर देंगे, उसके बाद अलजेब्रा। कैलकुलस पढ़ने के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे। ये सब मेन टॉपिक हैं, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिससे ये रिलेटेड होगा, छोटा छोटा टॉपिक जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, और हल्का सा ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन, ये बहुत जरूरी है। तो हम आज का टॉपिक जानेंगे ग्राफ के बारे में। तो देखिए ग्राफ में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ते हैं। तो ग्राफ में हम सबसे पहले जानेंगे अलजेब्रिक फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। और पोलिनोमियल फंक्शन में हम लोग ये 5 चीज का ग्राफ पढ़ ले, 5 या 6 चीज का ग्राफ पढ़ जान जाए तो फिर हमें लगता है कि इतना काफी होगा। फिर धीरे धीरे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आए, धीरे धीरे आगे बढ़े। तो हम सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन में ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल से y = x का ग्राफ आप लोग को खींचना है। तो पहले छोटा सा नॉर्मली चीज बता दें, सिंपल बेसिक चीज। आप जानते हैं कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, सही है। x एक्सिस का इधर पॉजिटिव साइड है और इधर नेगेटिव साइड, y एक्सिस का ऊपर पॉजिटिव साइड है और नीचे नेगेटिव साइड। इतना तो आप लोग जानते हैं। अगर y का वैल्यू, अगर मान लें कि इस तरह से डायग्राम बना दें, ये x है और ये y। अगर x का मान 0 रख दें तो सिंपल है कि y भी हो जाएगा 0। अगर x का मान 1 रखेंगे तो y भी, क्योंकि x इक्वल बराबर x y के इक्वल है, तो जितना हमको x का मान मिलेगा उतना ही मान हमको y का मिलेगा। तो जरा सोचिए कि अगर हमें यहाँ 1 होंगे तो इधर भी y = 1 होंगे, यानी हमारा ग्राफ मिल जाएगा। दोनों 0 0 तो यहाँ, अगर हमारा 2 होगा तो y = 2 इधर। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ 3 होगा तो y भी 3 इधर हो। और हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार, इस तरह से। कभी भी आपको कुछ दिया जाए कि y = x का ग्राफ, तो इस तरह से। ये तो हम वैल्यू बैठाकर बनाए, अभी नॉर्मली ग्राफ चल रहा है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंशिएट करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और जब ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो y = -x कर देंगे तो ग्राफ इधर हो जाएगा। तो हम लोग आगे धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यही कि सिंपल ग्राफ कौन कौन से होते हैं, फिर धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ जानेंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। और ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसको देखेंगे सिंगुलर पॉइंट वगैरह, और उसके बाद हम लोग ग्राफ संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, तब हम लोग आगे चलेंगे। तो y = x का ग्राफ हम लोग जान गए।
अब हम लोग चलेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, बस अभी पॉइंट रख के बता रहे हैं ग्राफ, अभी ज्यादा हम लोग डीपली में नहीं जाएंगे, बस यहाँ मान रख देते हैं x और ये y। अगर x का मान 2 रख दें तो y का मान सीधे हमारा समझ रहे हैं ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4। अगर x का मान 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1, y का मान भी 1। अगर x का मान -1 रखें तो -1 का स्क्वायर भी y 1 है। अगर x का मान 0 रखें तो y का मान 0। अगर x का मान -2 रख दें तो y का मान -2 का स्क्वायर +2। तो इस तरह से अगर हमको ग्राफ मिलेगा तो हम ग्राफ बनाएंगे कैसे, जरा देखें। One, two, three, four, five. 1, -1, -2, -1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जरा देखिए x का मान 2 तो y सीधे 2, ये 2 पर सीधे y 4। x का मान 1 तो y का मान भी 1 यहाँ। x का मान -1 तो y का मान 1 इधर। ठीक उसी तरह से 0 तो 0 यहाँ, -2 तो 4, x का मान -2 रहेगा तो y का मान। यानी ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। बस ये माइंड में सेटअप रखना और कुछ नहीं। चलिए अब सबसे पहले आज फर्स्ट क्लास है, कैमरा थोड़ा सा क्लीन नहीं आ रहा है, तो हम लोग आपको बता दें कौन कौन सा ग्राफ हम लोग बताने की सोच रहे थे। सबसे पहले हम लोग सोच रहे थे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, जो हमने बता दिया। फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, सही है। फिर y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, सही है। और फिर हम लोग जानते कि y इक्वल टू एक्स पर पावर 2n, बोले तो किसी भी इवन नंबर होगा तो उसका ग्राफ हम कैसे सीख सकते हैं। और y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n प्लस 1, 2n माइनस 1। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑड नंबर होगा तो किस तरह से हम इसका ग्राफ सीख सकते हैं। तो ये तो y टू एक्स टू द पावर हो गए, या तो ये होते हैं टाइप फर्स्ट का ग्राफ। टाइप सेकंड कहता है y इक्वल टू, सीखिएगा, y इक्वल टू 1y(x), y इक्वल टू 1y(x स्क्वायर), y इक्वल टू 1y(x³). ठीक उसी तरह से y इक्वल टू 1y(x टू द पावर 2n), ठीक उसी तरह से y इक्वल टू 1 टू द पावर x टू द पावर 2n माइनस 1। ये होते हैं टाइप 2 के ग्राफ। और टाइप 3 का जो ग्राफ होते हैं, टाइप 3 का ग्राफ y इक्वल टू x टू द पावर 1/2, या तो कहिए y इक्वल टू √x, एक ही बात है। या तो होते हैं y इक्वल टू x टू द पावर 1/3, y इक्वल टू x टू द पावर 1/3, y इक्वल टू x टू द पावर 1/5। या तो इसी को कह सकते हैं y इक्वल टू x टू द पावर 1/2a, या y इक्वल टू
x to the power 1 by 2n-1। ये 3 टाइप का ग्राफ हम लोग पहले सीखेंगे और ये 3 टाइप को सीखने के बाद हम लोग जानेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है। इतना ग्राफ चलने के बाद हम लोग एंट्री करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फिर हम लोग जानेंगे साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ। तो आज स्टार्टिंग था इसलिए हम लोग इतना ही रहते हैं। हम बता देते हैं कि आईआईटी का क्वेश्चन, जेईई एडवांस और जेईई मेंस का क्वेश्चन आपको विदिन सेकंड में सोल्व नहीं हुआ तब हमको बोले, हम जितना बता दें जैसे जैसे बता रहे हैं ग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग ग्राफ से चलिएगा, बेसिक चीजें बताइएगा। कितना टीचर पहले ही डोमेन क्या है, रेंज क्या है बता देते हैं, लेकिन नहीं, पहले आपको ग्राफ सीखना है। उसके बाद जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक में जो चीजें होती हैं वही चीज खाली जानना है। उसके बाद टॉपिक को मिक्स करेंगे तो फिर धीरे धीरे हम लोग आगे आईआईटी के क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। हमारा बैच 5 से 6 ऑलरेडी आईआईटी का रहेगा। कोई भी बच्चा को क्वेश्चन पूछना है तो हमारा ये नंबर इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें क्वेश्चन का, इसका सॉल्यूशन हम इसी यूट्यूब चैनल पर दे देंगे।